इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर आज भी दक्षिण भारत में बने हुए हैं। हमारे उत्तर भारत में जितने मंदिर थे अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे तोड़ दिए थे, पर अंग्रेज और मुगल यह दोनों ही दक्षिण भारत तक ना पहुंच पाई, ज्यादा वहां पहुंच ना पाई है। इसलिए वहां सारी चीजें, भारत का पुराना इतिहास आज भी मौजूद है। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी जगह, अद्भुत पुरानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी यादें हैं वहां पर। वहां तिरुपति बालाजी से फिर 300 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वहां श्री रंगनाथ भगवान भी हैं। श्री रंगम, गोदावरी नदी के किनारे रंगनाथ भगवान। फिर वहां पर वरदराज भगवान भी हैं, वरदराज भगवान और भी दर्शन। हाँ, फिर वहां पर रामेश्वरम भी वही है। रामेश्वरम तो आप गए होंगे, भगवान रामेश्वरम भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। किस किस ने किया? अच्छा, आपने किया है। रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो वाह, भगवान रामेश्वरम का मंदिर कितना विशाल है। उस जमाने का क्या आर्किटेक्ट था साहब, क्या इंजीनियरिंग थी, कितना विशाल। देख के तबीयत प्रसन्न हो जाती है कि ये हमारे भारत का क्या टैलेंट रहा। हजारों साल पुराना मंदिर है और कितना सुंदर बना है। आज के युग में भी इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। आज के सब चीजें, सुविधाएं होने के बाद भी आप देख लीजिए ना, जाके कभी आपका मन हो, पुराने चीजें आर्किटेक्टों को दिखाई पढ़ाई जाती हैं कि देखो ये चीजें, ये चीजें लोग कहते हैं ताजमहल अजूबा है, आश्चर्य है। हाँ, ये भी हमारी भारतीय धरोहर है, हो अच्छी बात है, पर ताजमहल से भी श्रेष्ठ कलाकारी आपको भारत में और भी जगह मिल जाएगी। केवल ताजमहल ही है हमारे देश में धरोहर, ऐसा नहीं। ऐसे ताजमहल जैसी संपत्तियां हमारे देश में अभी और भी हैं। जहां एक बार मैंने आपको बताया था, एक मंदिर है हमारे देश में, दक्षिण भारत में, एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। उस एक ही पत्थर का गुम्बज है, उसी में खंबे हैं, उसी एक पत्थर, एक पहाड़ को, एक चट्टान इतनी बड़ी थी, उसे खोद खोद करके पूरा मंदिर बनाया गया। और इतना विशाल मंदिर के हजारों लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। अब बताओ कितना बड़ा और कितना दिमाग लगाया होगा उस बनाने वाले ने। और ऊपर से बना। भाई कोई भी चीज बनती है नीचे से ना बनेगी, पर वो मंदिर ऊपर से बना। पहले उसका गुम्बज बना, फिर उसके खंबे बने, फिर उसकी नींव तैयार उसने उस पर सबकी, क्योंकि पहाड़ ऊपर से खोद के उसने शुरू किया, बनाता गया, क्योंकि ऊपर से ही नीचे आएगा। तो क्या कलाकृति थी हमारे यहाँ। कोणार्क मंदिर कभी आपने दर्शन किया हो? उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर आप कभी देखें, आप आश्चर्य मानेंगे। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जगन्नाथ, जैसे आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना, तो इंजीनियर घर बनाने के पहले आपको एक डेमो दिखा देता है कि ऐसा घर दिखेगा बनने के बाद। क्यों? उसको कुछ बोलते हैं, एनिमेशन वगैरह कुछ बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो आप समझ जाइए बस। आजकल के आर्किटेक्ट इत्यादि, इंजीनियर इत्यादि, वो आपको घर बनाने के पहले आपको कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही पूरा दिखा देते हैं। आपका घर ऐसा बाहर से दिखेगा, ऐसा अंदर से दिखेगा, है ना। आज कंप्यूटरी जमाना है ना, सब बता देते हैं। एनिमेशन बोलते हैं इसको, डिजाइन। तो अब सोचिए, जगन्नाथ जी का भी आप जाइए तो जगन्नाथ जी का जो विशाल मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में 4 द्वार हैं जगन्नाथ जी में। तो एक दरवाजे के बगल में उस जमाने के इंजीनियरों ने पहले एक छोटा सा मंदिर तैयार किया था कि ये मंदिर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। वह मंदिर है लगभग 5 फीट का। आप खड़े होंगे तो आपके बराबर ही आएगा, आप देख सकते हैं।
सोचिए कि वो मंदिर केवल सैंपल के लिए बनाया गया था कि ये दिखने के बाद ऐसा दिखेगा, तो वो सैंपल भी आज तक जस के तस जीवित है आज तक। अब सोचिए सैंपल इतना स्ट्रांग है तो पूरा मंदिर कितना स्ट्रांग होगा। आप कभी जगन्नाथ जी जाएं, आजकल तो लोग दर्शन करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं गए और जाके देखा हे भगवान बहू के बेटा हो जाए और ये मांग के वापस आ गए। उन्हें क्या मतलब कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी की महिमा क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें अपने से मतलब। आजकल लोग दर्शन करते हैं वहाँ की हिस्ट्री जानते नहीं, इसलिए जहाँ जाया करो पहले वहाँ का इतिहास समझा करो। जहाँ आपको, जैसे आप वृंदावन आए हैं तो पहले आपको वृंदावन का इतिहास समझना चाहिए कि वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, आज भी उनकी यादें यहां से जुड़ी, आज भी वृंदावन में वो पुरानी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं। अब जैसे बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए, निधिवन जो जगह है सेवा कुंज और निधिवन बगल बगल में है, निधिवन में आज भी भगवान जी रास रचाने आते हैं, आज भी आते हैं। तो ये यहाँ की ये यादें हैं कि आज भी आते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपना कैमरा लगाया था। निधिवन में एक राधा जी का छोटा सा मंदिर है, श्रृंगार रखा जाता है, रात्रि को सवेरे सारा बिखरा हुआ मिलता है। न्यूज चैनल वालों ने भी अपना ताला लगा के देख लिया है, सारी चीजें कैमरे के सामने हैं। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये वृंदावन की सच्ची घटनाएं हैं। और वृंदावन में जिस जगह पर आप बैठे हैं ये परिक्रमा मार्ग है, ये सामने परिक्रमा वृंदावन की है ना, तो आप परिक्रमा में बैठे हैं, ये वही जगह है जहां ठाकुर जी ने कभी रास रचाने में अपने चरण डाले होंगे, कभी गैया चराने में इस जगह पर ठाकुर जी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो जगह है, मतलब इस जगह पर आप जो बैठे हैं आज के 5000 साल पहले जरूर यहाँ श्याम सुंदर भी बैठे रहे होंगे, चरण पड़े होंगे, उनकी गायों के चरण पड़े होंगे, ब्रजवासियों के चरण पड़े होंगे, उनके मित्रों के, सखियों के, राधा रानी के चरण पड़े होंगे, किसी गोपी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो धरती है जहां हम सब लोग बैठे हैं, कोई सामान्य धरती नहीं है। ये यमुना जी कोई सामान्य नदी नहीं है, ये भगवान की अष्टपट रानियों में पत्नी है, एक पत्नी है ठाकुर जी की। सेवा कुंज कोई सामान्य कुंज नहीं है, बिहारी जी कोई सामान्य नहीं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई सामान्य स्थान नहीं। वृंदावन आए हैं, दर्शन कीजिएगा, है ना, अद्भुत चीजें हैं। और यहां एक फीलिंग है, प्रेम अपने आप यहां प्रकट होता है, ना करने पर भी। ये भूमि, यहां का वातावरण अलग ही है। तो जहां जाया करो वहां का इतिहास खंगाला करो, उससे आपको दर्शन करने में और आनंद आएगा, आप दूसरों को बता पाएंगे। ये सब चीजें बताने की है ना। आज हमारे हिंदू लोग, आज आप लोगों में कमी ये है कि आप लोग अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अरे हमारा पूरा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। निधिवन में रात होते ही सारे बंदर चले जाते हैं। अब बंदरों को कैसे पता कि यहां पे कुछ होने वाला, हम जाएं? बंदर को थोड़ी कोई भगा सकता है, अपने से चले जाते हैं। जबकि बंदर, ये जो पांडाल है ना, इसके ऊपर भी सोते हैं बंदर, यहां ये छोड़ के नहीं जाते, इसके ऊपर भी सोते हैं। लेकिन निधिवन में तो और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो तो बंदरों का और प्रिय होना चाहिए। खाना पीना भी उनको वहां मिलता है, पानी भी मिलता है, सब चीजें हैं वहां पर, फिर भी वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रात्रि को कोई नहीं रहता। ठाकुर जी का रास आज भी वहां पर होता है। जो रुका है वो भगवान के तेज को देख के भगवान में लीन हो गया। कुछ लोग रुकना चाहे हैं रात्रि को, तो सवेरे तक वो अचेत मिले हैं, प्राणहीन मिले हैं, मरे हुए मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि भगवान तो मिल जाते हैं, पर भगवान के तेज को देखकर कोई जी कैसे सकता है? भगवान कोटि सूर्य समप्रभा, जिन भगवान में करोड़ों सूर्य का तेज हो, उनके तेज को सहन करने की ताकत किसमें है? अर्जुन को भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो इस आंखों से थोड़ी देखा था, दिव्य शरीर, भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। तब
भगवान को अर्जुन ने देखा था। तो ये लीलाएं, ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है। आज भी ब्रजमंडल से सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक एक लीला जहां भगवान ने मिट्टी खाई उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे तो ब्रह्मांड घाट का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी ने जहां तपस्या की वो भी यहीं ब्रजमंडल में है ना, मधुवन कहते हैं उसे। राधा जी का जहां विवाह हुआ श्याम सुंदर से उसे भांडीर वट कहते हैं। आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था, आज भी है। वो पेड़ ही मंडप के आकार का है, नेचुरल है, कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो ये यादें हैं, उस जमाने का इतिहास है। वृंदावन का एक मंदिर है, आप परिक्रमा लगाएंगे तो यमुना के किनारे लाल कलर के 2 मंदिर ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। वो मंदिर ऐसे एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक बड़ा है, एक छोटा है। कहते हैं कि इस मंदिर में पहले मंदिर के ऊपर एक ज्योत जलती, वो ऊपर टीले पर मंदिर है, लाल कलर का। आप देखेंगे यमुना जी के पास ही है, सबसे अलग दिखते हैं वो मंदिर। जब आप परिक्रमा से बिहारी जी की तरफ जाएंगे ना तो दिखाई पड़ेंगे। उसमें पहले सोने के 2 कलश थे मंदिरों में, और यमुना जी वहां बिल्कुल बगल से बहा करती थी। यमुना जी तो अब इस तरफ चली गई हैं। पहले परिक्रमा, जिससे आप लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहले परिक्रमा में ही यमुना जी रहा करती थी, और परिक्रमा और इस तरफ से हुआ करती थी। तो यमुना जी वो मंदिर के किनारे से बहा करती थी, तो वहां पर ज्योत जला करती थी। तो वह ज्योत दिल्ली के जो राजा थे उनको वहां तक दिखाई पड़ता था कि कुछ वहां पे जल रहा है रात्रि को। तो एक दिन वहां की हिस्ट्री ये है, अच्छा उस मंदिर में आज भी मुगलों के जमाने के हस्ताक्षर किए कागजात आज भी वहां मौजूद हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ आते थे, कभी तोड़ा फोड़ी करने आते थे, कभी प्रेम से ही कोई दोस्ती किसी ने कर ली तो साहब आओ बैठो, दोस्ती करके आप यहाँ आए हैं, यहाँ कैसा लगा, तो साइन करा लेते थे यहाँ के पुजारी इत्यादि। तो उनके साइन आज भी वहाँ दस्तावेज मौजूद हैं, इतने पुराने। तो वहां पर सोने के कलश हुआ करते थे मंदिर के ऊपर, और उस मंदिर में घंटा हुआ करता था। जितने बजते थे उतना घंटा बजता था। 1 बज गया तो 1 घंटा, वो पूरे वृंदावन में पूरा बताते हैं कि पूरा ब्रजमंडल में सुनाई पड़ता था वो घंटा। इतना बड़ा घंटा था, विशाल। 1 घंटा बजे तो 1 बज गया मतलब टन। 2 घंटा जब 2 बार बजे, लोग पहले घड़ी वड़ी होती नहीं थी तो घंटा हुआ करता था। तो 1 घंटा मतलब 1 बज गया, 2 घंटा मतलब 2, 3 बज गए तो 3 घंटा। एक चोर था, मंदिर के ऊपर सोने के कलश थे। ये मंदिर है, ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग, ये परिक्रमा दिख रही है, और ये मंदिर है एक बड़ा है, इसके ऊपर सोने के कलश थे। और ये परिक्रमा में यहाँ यमुना जी वो दिख रही है ना, वो दूर है। पहले यमुना जी बगल में हुआ करती थी, बिल्कुल मंदिर के करीब। थोड़ा दिखा देना, रोक देना विठ्ठल भगवान। तो ये देखिए, ये जो यमुना जी दिख रही है ना, पहले यमुना जी यहाँ परिक्रमा के बगल में हुआ कर, ये जो परिक्रमा सड़क दिख रही है परिक्रमा है, पहले यमुना जी यहाँ हुआ करती थी। और इस मंदिर के ऊपर सोने के 2 कलश हुआ करते थे। ये बहुत ऊंचाई पर मंदिर बना है। तो एक चोर आया, यमुना के रास्ते चोर आया, और यमुना जी से बोला कि हे यमुना जी, मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, ये मंदिर के दोनों कलश उतारूंगा, 1 कलश आपका 1 मेरा। यमुना जी से सेटिंग कर ली उसने। हाँ, सत्य बात है। अब पता नहीं, उसने, चोर तो चोर था, कहा यूं जाता है कि उसने कहा हे यमुना जी आप मेरा साथ देना। भाई चोर भी तो कहता होगा ना, हे भगवान आप साथ देना। तो चोर ने कह दिया यमुना जी आप साथ देना, 1 कलश आपका 1 मेरा। 2 कलश थे सोने के। तो उसने अब उतने बड़े मंदिर में चढ़ा कैसे होगा? तो कहते हैं उसने जब घंटा बजता रात्रि का 12, जब 1 घंटा बजा तो उसने 1 कील गाड़ दी, घंटे की बिल्कुल लय पर 1 कील गाड़ दी मंदिर में। तो उस पे पांव चढ़ के फिर 1 घंटा वहां खड़ा रहा। जब दूसरा घंटा बजा टन टन तो 2 गाड़ दी।
ऐसे टन टन घंटे के साथ वो कील गाड़ता गया और वहां कलश में पहुंचा। एक कलश यमुना जी में गिराया, दोनों यमुना जी में गिराया, फिर एक उसे मिल गया। कहा जाता है कि दोनों ही उसे नहीं मिले, और वो मिले ना मिले, चोर आया, घड़े उसने कलश उतार लिए, रात्रि को यमुना जी में फेंक दिया कि मैं यहां से ले जाऊंगा, कोई व्यवस्था लाया होगा अपनी नाव आओ, चोर तो चोर है। बाद में मिला नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन वो मंदिर से दोनों घड़े कलश उसने सोने के उतार लिए थे। ये इस मंदिर की चोरी का इतिहास है। चोर ने बड़ी तरीके से चोरी की थी, घंटे की टन टन के साथ उसने उस पत्थर, अब पता नहीं क्या ठोका होगा, वो कितना चतुर चोर रहा होगा, बिल्कुल वो लय से, अब घंटा बजा टन, इतने में उसने ठोक दिया, इतनी देर, और ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो रस्सा डालने की कोई व्यवस्था थी नहीं, कैसे डालता वहां रस्सा, तो वो ऐसे चढ़ा। इतिहास बड़ा प्राचीन है इन मंदिरों का, और कुल मिलाकर ये समझिए कि पूरा वृंदावन कोई सामान्य धरती नहीं है, जगन्नाथ जी कोई सामान्य धरती नहीं है, द्वारिकाधीश जी। अब जैसे द्वारिका में भी पुरानी द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई मिल गई, तो ये भी इतिहास है ना हमारा, कि हमारे वेद पुराणों में जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है। आज यदि सत्य ना होता तो क्यों मिल गया, पानी के अंदर डूबी हुई सोने नगरी मिली, वो 5000 साल पुरानी है ना। तो ये सब चीजें मिल रही हैं, मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है।